नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर निषाद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान का चैप्टर 3 के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर प्रकार से आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि टेम्परेचर मीन्स तापमान क्या होता है, ऊष्मा तथा हीटनेस क्या होता है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा किसे कहते हैं? व्हाट आर हीट्स? तो जो किसी वस्तु या शरीर में ताप के रूप में, टेम्परेचर के रूप में पाया जाता है तो उसे ही ऊष्मा कहते हैं, जिसके कारण ही हमें गर्मी और ठंडी का एहसास होता है। तथा ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल कहलाता है तथा ऊष्मा को हम ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान या टेम्परेचर क्या है? तो किसी वस्तु या स्थान में गर्मी या ठंडी के स्तर को मापने के पैमाने को ही तापमान या टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, तापमान की कौन कौन सी इकाई या यूनिट्स होती है। तो तापमान की अलग अलग इकाई या यूनिट्स डिग्री होती है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है तथा केल्विन होता है। दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, तापमान ठोस, द्रव और गैस में अलग अलग प्रकार का क्या करता है? गुण प्रकट करता है, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सपोज दैट हम समझ सकते हैं गलनांक। गलनांक को इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसी वस्तु का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर कोई पदार्थ क्या हो जाता है? पिघलने लगता है, तो उसे गलनांक कहा जाता है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं लोहे का गलना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वथनांक मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट। पानी का एक निश्चित टेम्परेचर पर ही उबलना ही क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी 100 डिग्री पर ही क्या करता है? उबलता है। नेक्स्ट है दोस्तों हिमांक, जिसको इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट भी कहा जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट उसे कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु का एक निश्चित टेम्परेचर पर जमने की प्रक्रिया ही हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऊष्मा संचरण के प्रकार। ऊष्मा संचरण मीन्स ऊष्मा का, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान होने की प्रक्रिया संचरण कहलाती है, जिसमें चालन, संवहन और विकिरण आता है। जिसमें सबसे पहला देखते हैं चालन या कंडक्शन। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित होना ही चालन या कंडक्शन कहलाता है। दोस्तों जैसे लोहे की पाइप में क्रमशः रखी हुई मोमबत्ती ताप के प्रभाव के कारण धीरे धीरे पिघलना, ये चालन का ही उदाहरण होता है। नेक्स्ट जानते हैं चालक के प्रकार। तो चालक 3 प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, ऊष्मारोधी, कुचालक और सुचालक। सबसे पहला देखते हैं ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी पदार्थ, जिसे इंसुलेटर भी कहा जाता है दोस्तों, अर्थात शून्य चालकता, ऊष्मा का संचरण नहीं होने देता, जिसे ऊष्मारोधी पदार्थ कहा जा सकता है। जैसे एबोनाइट, एस्बेस्टस इत्यादि ऊष्मारोधी का उदाहरण है। दूसरा है दोस्तों कुचालक, बेड कंडक्टर्स, जिसमें ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होता, उसे ही कुचालक कहा जाता है। दोस्तों नाम से स्पष्ट है। जैसे लकड़ी और ग्लास इसके उदाहरण है। तीसरा है दोस्तों सुचालक, जिसको कहते हैं गुड कंडक्टर्स, अर्थात जिसमें ऊष्मा का संचरण एकदम आसानी से हो, तो उसे सुचालक कहा जाता है। जैसे है जल है और समस्त प्रकार की धातुएं, ये सभी सुचालक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संवहन, जिसको कन्वेक्शन कहा जाता है। किसी तरल पदार्थ के अणुओं का समग्र स्थानांतरण, ऊष्मा का आदान प्रदान ही संवहन कहलाता है। जैसे दोस्तों नदी तट की रेत दिन के समय क्या होती है? बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जिसके कारण रेत की ऊपर की हवा भी क्या होने लगती है? गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ठीक इसी प्रकार रात के समय में रेत जल्दी से ठंडी हो जाती है, जबकि नदी का पानी थोड़ा क्या रहता है? गर्म रहता है। अतः नदी के ऊपर की गर्म हवा और ऊपर उठती जाती है, जिसका स्थान रेत के ऊपर में शामिल शीतल हवा ले लेती है, और इस प्रकार यह संवहन का चक्र चलता रहता है। इस प्रकार दोस्तों इस पार्ट से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो आपको हर प्रकार से एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों
जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं तथा विशिष्ट ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं? गुप्त ऊष्मा किसे कहा जाता है? नेक्स्ट है, कैलोरी क्या है? एक कैलोरी का मान कितना होता है? नेक्स्ट है दोस्तों, परम शून्य तापमान से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है, निम्न तापमान को अन्य पैमाने में परिवर्तित कीजिए। पहला 14 अंश फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, 100 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और 12 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। क्वेश्चन है, किसी कमरे का तापमान 0 अंश केल्विन है तो सेल्सियस के पैमाने में तापमान में कितना आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा किसे कहते हैं या ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊष्मा के संचरण के प्रकारों में सचित्र समझाइए। चालन, संवहन और विकिरण को आपको बताना है दोस्तों। ऊष्मा के प्रभाव के हमारे दैनिक जीवन में या उससे जुड़े उदाहरण बतलाइए। नेक्स्ट है, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। ठोसों में उनमें होने वाले प्रसार को सचित्र समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 अंश फ़ारेनहाइट बताया जाता है तो सेल्सियस पैमाने में कितना होगा? नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैसों से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने से फूट क्यों जाता है? इस प्रकार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर प्रकार के आपके डाउटनेस को, आपके संदेह को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।